Hello guys, welcome back to our channel Lokeshwar Air Classes. So here come back with the session of quick revision. So we will do the quick revision of animal tissue. As we know that हमने animal tissue में सारे parts पढ़ लिए थे, muscular, nervous, epithelial और एक connective. So अब हम उनका एक quick recap देखेंगे only in 3 to 4 minutes. So let's start. पहले हमने पढ़े थे इसके 4 types जो कि थे एपिथेलियल, नर्वस। तो इसमें हमने ये 4 टाइप्स पढ़े थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। सो अब हम इनका काम पढ़ लेते हैं, मतलब मेन फीचर्स एक एक इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें बेसमेंट टिश्यू होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर ये लाई करता है, जो कि इसको ब्लड प्रोवाइड करता है, और यही बेसमेंट टिश्यू इसको सपोर्ट देता है और इसमें ब्लड का ट्रांसफर करवाता है। एपिथेलियल में जो ब्लड है वो नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, और ये जो यही बेसमेंट टिश्यू है वही ब्लड का ट्रांसफर उसमें करवाता है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम ही है एज अ नेम कनेक्ट करना। तो उसमें हमने कई सारे पढ़े थे, जैसे कि नाम उसके 5 सब टाइप्स हैं, एडिपोज, एरियोलर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। तो हमने ब्लड एंड लिम्फ को कवर कर लिया था। एक बार हम ये क्विक रिकैप कर रहे हैं, इसमें कि ब्लड के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, आरबीसी। सो ब्लड में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनका काम होता है O2 का ट्रांसफर करवाना, जो कि करवाता है हीमोग्लोबिन, जो कि करवाता है हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो ये हमने पूरे मतलब एक तरह से क्विक रिकैप हमने देख लिया। इतने हमने 3 टाइप्स, मतलब कि हमने एपिथेलियल, कनेक्टिव के एक तरह से हमने क्विक रिकैप देख लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था आरबीसी, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये 3 पार्ट्स हैं, और इसके मैंने आपको प्रिकर्सर सेल भी बताए थे। इसके प्रिकर्सर सेल मतलब कि जिससे फॉर्म होता है मेगाकैरियोसाइट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर जेई मतलब अक्सर नीट के एग्जामों में या आईएसओ ओलंपियाड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, और स्पेशली क्लास 9th 10th में। तो ये चीज 10th में भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में भी कई बार आ चुके हैं। अब आते हैं मस्कुलर में हमने पढ़े थे कार्डियक, नर्वस में चलो। तो मस्कुलर में हमने थोड़ा सा स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। स्केलेटल को हम लोग एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर, वॉलंटरी, और ये दोनों जो है तो इनवॉलंटरी में आते हैं। मतलब कि ये वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब स्केलेटल जैसे कि ये हमारा ज्वाइंट है, ये हमारे हैंड पे जो ज्वाइंट है, ये हम जब चाहे तब मूव कर सकते, अपने आप नहीं मूव करेगा। जैसे मान लो लिख रहा हूँ तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, बस लिखते लिखते अचानक से ऐसे हो लगा, ऐसे। सो दैट इज नॉट, हम जब चाहेंगे तभी मैं अपने हाथ कैसे से मूव कर पाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं नॉर्मली ऐसे खड़ा हूँ, मेरी जो मसल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं, अपने आप ऐसे मेरा हाथ मूव करने लगा। कार्डियक स्मूथ वो अपने कंट्रोल में है। कार्डियक स्मूथ बॉडी के अंदर होती हैं, हार्ट में होती हैं, इंटेस्टाइन में होती है। कार्डियक अपने मन की होती है, हमारे डिपेंड नहीं होती। अगर वो चाहेंगी चलो आज भाई हमें वर्क नहीं करना है, हमें रेस्ट करना है, तो हम हमेशा के लिए रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, इसीलिए वो हरदम वर्क करती रहती हैं। हम आते हैं न्यूरॉन पे, जो कि है मैसेंजर। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का एक तरीके से माइंड मैप। सो बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वन।